हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग करवा चौथ के ग्लिम्स शेयर करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। करवा चौथ से एक दिन पहले मैं अपने ससुराल चली गई थी और मैंने जो करवा चौथ 2021 का फास्ट है वो अपने ससुराल में ही किया। मॉर्निंग में मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया तुलसी रानी को और उसके बाद जो अपने काम हैं घर के वो सब किए। कुकिंग वगैरह मैंने जो है दोपहर को ही कर ली थी और मैं थोड़ा बिज़ी थी वहाँ पर, इस वजह से मैं कुछ टाइम से व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही थी। बच्चों के साथ वहाँ पर मैं उनको काफ़ी देख रही थी कि कहीं अपने चोट वोट ना लगा लें। बहुत शैतानी कर रहे थे, कभी छत पे जाते थे कभी नीचे। मेरी मदर इन लॉ थोड़ी एजेड हैं, उनसे ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इसलिए मैं बच्चों को भी देख रही थी और बाकी चीज़ें भी देख रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फेस्टिवल्स जो है अपनी मदर इन लॉ के पास जाके मनाए। तो मैंने यहाँ पर करवा चौथ वाले दिन जो भी खाना वगैरह बनाना था, तो छोले बनाए थे, मेरे को पसंद है, और उसके अलावा भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी और पुए बनाए थे। इस तरह से जो भी चीज़ें बनानी थी वो सब मैंने आफ्टरनून में ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, सो दैट 6-7 बजे तक मेरा जो भी खाना है वो सब बन के रेडी हो जाए। मूविंग ऑन, ये हैं करवे, मिट्टी के करवे बोलते हैं इनको। तो ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी। इनको भर के रखा जाता है पूजा में। यूएस में तो ये नहीं मिलते थे, बट अब यहाँ हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें मंगाई। और ये हैं सीख, जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तो सीख भी साथ में चारों तरफ फेंकते हैं। और ये है कैलेंडर करवा चौथ का। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये है मीठे करवे, तो ये जो चीनी होती है उसके बनाए जाते हैं। और इसको एक मैं अपनी मदर इन लॉ को दे दूँगी और एक पुष्पेंद्र को दे दूँगी, तो वो लोग इसको खाएंगे। और साथ ही हम लोगों ने पुए बनाए थे। मुझे पुए बनाना नहीं आता है, तो एक गुनगुने पानी में हमने यहाँ पर गुड़ डाला है और उसको घोल के आटा मिक्स करके उसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करके उसका घोल बनाया। तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ी हेल्प कर रही थी, पूड़ियाँ वगैरह बेल रही थी और मैं सेक रही थी। इस तरह से हम दोनों ने मिल के खाना बना लिया और बच्चे पास में ही हमने बिठा लिए थे, टॉयज़ वगैरह दे दिए थे, तो वो खेल रहे थे। ये वाली साड़ी जो है ये मैंने पहनी थी, रेड कलर की साड़ी है। इस बार ऐसा हुआ पहली बार कि पुष्पेंद्र यहाँ पर नहीं थे, पुष्पेंद्र यूएस में ही हैं, और मैंने करवा चौथ का फास्ट जो है वो वीडियो कॉल करके इस तरह से ओपन किया चंद्रमा को अर्घ दे के। ये है मेरी थाली। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा मेरा सेलिब्रेशन रहता है। तो इस तरीके से मैंने कैलेंडर की पूजा की, कथा पढ़ी करवा चौथ की, और ये मेरा फास्ट जो है इस तरह से पूरा मैंने कंप्लीट किया। मूविंग ऑन, अहोई अष्टमी 2021 के कुछ ग्लिम्स शेयर कर देती हूँ। तो करवा चौथ के 4 दिन बाद होती है अहोई अष्टमी, और इसका फास्ट अपने बच्चों की लंबी उम्र और सही सलामती के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अहोई अष्टमी के लिए एक बड़ा सा करवा मैंने भर के रखा पानी का, और इस तरह से सांतिया काढ़ा और इसका कैलेंडर और कथा पढ़ते हुए जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो मैंने किया। मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे तुलसी के पत्तों की चाय की पिक्चर डाली थी। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि गौरा इसकी रेसिपी शेयर करो। तो एक पैन में हमें पानी ले लेना है, गैस ऑन करके पानी गर्म होने लगे तो उसमें हमें चाय पत्ती, इलायची और तुलसी के पत्ते वॉश करके ऐड करने हैं। जिंजर क्रश करके ऐड करना है। जब ये उबलने लगे तब हम उसमें दूध ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे एज़ पर द टेस्ट, और उसको अच्छे से उबालेंगे। मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी सारे प्लांट्स तुलसी के लगा रखे हैं, अलग अलग गमलों में बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो हम लोग तुलसी के पत्ते ऐड करके चाय बनाते थे, और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। विंटर्स में अगर हम एवरीडे यूज़ करेंगे तो इससे हमें सर्दी ज़ुकाम और जो बाकी बीमारियां हैं उनसे बहुत राहत मिलती है। तो ये मैंने बनाई चाय और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय है, और अब धीरे धीरे आगरा में ठंड बढ़ रही है। तो अब विंटर्स जैसा सीज़न हो चुका है, और घर पे ही मैं रहती थी मोस्टली, ज़्यादा कहीं गई नहीं मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जब थी, क्योंकि दोनों बच्चों को देखना और बच्चों के साथ घर की कुकिंग वगैरह काम वगैरह करना, और इन सब चीज़ों में ही पूरा टाइम जो है वो निकल जाता था।
मेरी मदर इन लॉ ने करवा चौथ पे मुझे ये सूट गिफ्ट किया है। ये येलो एंड ऑरेंजिश काइंड ऑफ सूट है जिस पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ऑल्सो एक ये शिफॉन एंड बॉर्डर वाली साड़ी है। ये बहुत ही लाइट वेट है और सिंपल सी साड़ी है लेकिन बहुत ही एलिगेंट सी है, तो ये साड़ी गिफ्ट की है। और मैंने एवरीडे व्लॉगिंग नहीं की अपने ससुराल में, एज आई टोल्ड यू कि मैं बिज़ी थी, बट हाँ थोड़े थोड़े ग्लिम्स मैं जो हैं लेती रही हूँ सारी चीज़ों के। और मैं वहाँ पर अराउंड 16-17 डेज़ थी, तो अच्छा लगता था। घर के जो रेगुलर काम हैं वो सब थोड़ा बहुत करती रहती थी और बच्चे खेलते रहते थे अपने कज़न्स के साथ। तो हम लोग उनके पास गए फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे तो दिवाली पे काफ़ी सारी स्वीट्स घर में आती हैं बाज़ार से, लेकिन सोचा कि बच्चों के लिए घर की बनी हुई कुछ स्वीट्स बना लें। तो हमने 4 लीटर जो मिल्क है वो लिया और उसका मावा बनाया घर पे, होममेड मावा। और उसके लिए हमने तगार और बूरा मंगाया क्योंकि लड्डू बना सकें। रात को जब बच्चे सो गए तो मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने दोनों ने अपने लिए चाय बनाई और हम लोगों ने एक कप चाय पी और साथ में ये तैयारी की लड्डू बनाने की। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, त्योहारों की तैयारी करो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये फैमिली ट्रेडिशंस से जो हैं बहुत अच्छे फील होते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने सर पे दुपट्टा रखा हुआ था, तो मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे वहाँ पे अपने घर के बड़ों के सामने सर पे दुपट्टा रखना अच्छा माना जाता है। तो बूरा और तगार हम लोगों ने ले ली है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो खोया है ये अराउंड 900 ग्राम्स खोया है और ऑलमोस्ट 1 केजी ही हो गया था, थोड़ा बहुत कम होगा। और साथ में इसमें मीठा ऐड कर दिया है हमने और इसको ठंडा कर लिया था मावा को थोड़ा सा, उसके बाद ऐड किया है। और अच्छे से इसको मिक्स करके हमने छोटे छोटे जो लड्डू हैं वो बनाए और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो लड्डू सिया और भूमि को बहुत पसंद आए। शुरू के 2 लड्डू हमने भगवान जी को चढ़ा दिए और बाकी सारे लड्डू बना के थोड़ी देर हमने रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रखे। और उसके बाद फिर हमने लड्डुओं को एक एयर टाइट डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसको आप 4-5 दिन रूम टेम्परेचर पे बाहर रख सकते हो क्योंकि अब तो मौसम ठंडा हो गया इंडिया में। बाद में हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन जो है दिवाली की वो सब चलती रही। धनतेरस वाले दिन मैंने खाना वगैरह जो है वो जल्दी बना दिया था और उसके बाद मेरा मन कर रहा था थोड़ा देख कर आऊँ मैं बाहर कैसा माहौल चल रहा है। मैं घर पे ही थी पूरे टाइम, तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया और फिर वो आए थे। और उसके बाद मैं अपने पापा के साथ और मैं भूमि को लेकर गई थी थोड़ा बाज़ार देख कर आऊँ कैसा लगता है। डाल दो किसी में। ये 3 आइटम और आपकी बस यही है। धनतेरस पे बाज़ार में बहुत भीड़ थी जैसा आप लोगों ने देखा। बर्तन की दुकान पे वो लोग कुछ ढंग से दिखाई नहीं रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ के पास पोहा वगैरह धोने के लिए जो छलनी है वो टूट गई थी, तो मैं वही ले आई हूँ। ऑल्सो थोड़ी बहुत रंगोली वगैरह लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है मिट्टी की, इसी से हर साल हम लोगों के यहाँ पूजा होती है, मिट्टी की मूर्तियाँ लाई जाती हैं। और सिया का यहाँ पर अपने पापा के लिए कार्ड बनाने का मन था क्योंकि धनतेरस के दिन पुष्पेंद्र का बर्थडे होता है, तो सिया ने बनाया है पुष्पेंद्र के लिए एक कार्ड।
दिवाली के दिन भाई हम लोगों से मिलने के लिए आया था, तो सिया और भूमि मामा को देख के बहुत खुश हो गई। तो वो मिठाई लेकर आया था मेरी मदर इन लॉ के लिए, और सिया भूमि के लिए वो लेकर आया था ये कैडबरी सेलिब्रेशन के चॉकलेट्स। ये है मिट्टी के दिए जिनको हमने पानी में 1-2 घंटे भिगो दिया था जलाने से पहले, उनको थोड़ा सुखा लें। तो इससे मिट्टी के दिए तेल बहुत कम सोखते हैं। अरे ये तो और ज्यादा देर चली। गोवर्धन पूजा भी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन रात को मेरा भाई जो है मुझे लेने आ गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे भैया दूज थी और उस दिन बहुत भीड़ रहती है। तो आगरा, मथुरा, हाथरस रीजन में बहुत ज़्यादा भैया दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं, नारियल देती हैं, मिठाई देती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो अमित मुझे रात को ही ले गया था, और घर पहुंचने के बाद मुझे खाने को मिला ये चूरमा लड्डू और घर की बनी हुई बाटी और दाल। तो बहुत ही टेस्टी बने थे ये, और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये मेरी होने वाली भाभी जो है उसने बनाए हैं दाल बाटी चूरमा होममेड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो उन्होंने ये भिजवाए थे घर पे और बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बने थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और यह उनकी तरफ से पहली डिश है आई थिंक हमने जो खाई है। फिर तो फ्यूचर में बहुत सारी डिशेज़ उसके हाथ की हम लोग खाने वाले हैं। विद दिस आई एंड दिस व्लॉग। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।